नमस्कार दोस्तों। जो बात मैं बहुत लंबे समय से कई दफ़ा कहता रहा हूँ, उठाता रहा हूँ या लड़ता रहा हूँ, वही बात फिर से सामने आ गई है। वो 20,000 लोग जो अपने आप को लगातार उपेक्षा का शिकार मानते रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, उनकी अनदेखी की जाती रही है, कहते रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात को फिर से सामने रखा गया है। कुछ सबूत ऐसे जो पहले के हैं, फिर से सामने रखे गए हैं, ताकि जो नाइंसाफ़ी होती रही है, एक तबका है बिहार के भीतर जो लगातार आपस में घाल-मेल करके साजिशन एक व्यवस्था को अपने मुताबिक हाँके जा रहा है और कोई न बोल रहा है, न सुन रहा है, न देख रहा है। ऐसा लगता है उस व्यवस्था को फिर से ललकारने का काम मैं ये कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मैं बेल्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। बेल्ट्रॉन के तहत जो लोग काम करते हैं 20,000 या उससे ज़्यादा उनकी तादाद है और उनका कहना ये है कि नौकरी पे रखे जाने से लेकर के नौकरी करवाने और वेतन देने तक, जो कुछ भी उनके साथ होता रहा है, वो कानूनन सही नहीं है। जो तौर-तरीका तय किया गया है उसके मुताबिक तो हरगिज़ नहीं है। वो दरअसल एक ऐसे सिस्टम के मारे हुए हैं, जो सिस्टम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। और उस सिस्टम के साथ अगर कोई ऐसी कंपनी लगी पड़ी है, जो सिस्टम का सारा धतकर्म अपने नाम पर लेती है और सारा कुकर्म, सारी साजिशें, सारी कारिस्तानियाँ, सारा जो गलत है, वो सब कुछ वही करती है और कहती है कि दरअसल मैं तो सरकार के लिए वह सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, जो सर्विस देने के लिए मेरे साथ सरकार ने करार किया है। मैं उर्मिला की बात कर रहा हूँ और उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन। ये 2 कंपनियाँ हैं, कुमार अविनाश नाम के एक साहब हैं, जो बिहार के भीतर बेल्ट्रॉन जितने लोगों को माँगता है या जितने लोगों की माँग करता है, उनकी सप्लाई करते हैं। और उनके मुताबिक दरअसल वो सिर्फ़ पेरोल तैयार करते हैं, उनकी कंपनी पेरोल तैयार करती है, अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस ना उनके हाथ में है, ना वो करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये देश जो है बहुत समझदार लोगों का है और इनकम टैक्स ने जो चिट्ठी लिखी थी चीफ सेक्रेटरी टू बिहार को, उसको मैं सामने लाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुमार अविनाश कहते हैं कि पेरोल तैयार करना हमारी कंपनी का काम है और पेरोल का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉइज़ जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उन्होंने जो वर्क डिलीवर किया, डिपार्टमेंट्स जिन्होंने वर्क असाइन किया, इन दोनों के बीच में तालमेल है कि नहीं है। यानी कि एम्प्लॉयी कह रहा है कि मैंने इतना काम किया, उस पर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से मुहर लगा रहा है कि नहीं। एम्प्लॉयी डिपार्टमेंट की उम्मीद या ज़रूरत के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं। अगर एम्प्लॉयी की इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ कोई कंपनी लेकर के अपने साथ बैठी हुई है, ज़ाहिर है कि उसके अपॉइंटमेंट से लेकर के उसके काम करने के तौर-तरीके और उसको निकाले जाने तक, सारा काम या सारा ज़िम्मा, सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले रखा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल क्या है, जो नए सिरे से चर्चा आई है, वो चर्चा यूँ है कि इनकम टैक्स के डीजी ने जून 2024 में, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात नए सिरे से मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि ये जो पूरा धतकर्म है, ये जो साजिश है, ये जो भ्रष्टाचार है, इसको आप ठीक से समझ सकें। और आज हो सकता है कि मेरा वीडियो बहुत लंबा जाए, लेकिन समझना ज़रूरी है। ये नाइंसाफ़ी एक आदमी के साथ होती हो या 20,000 लोगों के साथ होती हो, बात एक ही है। भ्रष्टाचार ₹1000 का है या 1000 करोड़ का है, बात एक ही है। एक कंपनी जो पेरोल तैयार करती है, उसका टोटल टर्नओवर साल का 650 करोड़ का हो जाता है। आपने क्या हँसी-ठट्ठा समझ रखा है इसको? ऐसे हो जाता है। बिहार की सरकार के पास पेरोल तैयार करने के लिए लोग नहीं है, हायर करके बिहार की सरकार उन लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकती। 20,000 लोगों का पेरोल तैयार करने के लिए ₹550 पर एम्प्लॉयी आप सर्विस टैक्स के तौर पर, सर्विस चार्ज के तौर पर उर्मिला को देते हैं। 20,000 गुने 5.5, 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम आप हर महीने दे रहे हैं। 1 करोड़ वेतन के लोग क्या रखे जाएँगे? 10 लाख के लोग यह काम कर सकते हैं। लेकिन उर्मिला को बनाकर, बचाकर, पोसकर, पालकर रखा गया है। कौन से लोग हैं जिनकी छत्रछाया में कंपनी चलती है और कुमार अविनाश जैसे लोग फल-फूल रहे हैं?
इनकम टैक्स के डीजी ने जून 2024 में चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी टू बिहार ब्रजेश मेहत्रा को और डीजी इनकम टैक्स थे रंजन कुमार। उन्होंने ये कहा कि आयकर विभाग ने उस तरह के दस्तावेज और सबूत अपने पास रखे हैं जो इस बात का संकेत नहीं देते हैं बल्कि प्रमाणित करते हैं। इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उर्मिला के बहुत सारे लोग बहुत सारे अधिकारियों से मिले जुले हैं, उन अधिकारियों को मोटी रिश्वत देते हैं या उनको महंगा महंगा गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट दे करके उनके साथ एक साठ-गांठ करते हैं, मनमाफिक तरीके से लोगों की हायरिंग करते हैं, यानी कि पैसा लेकर के लोगों की हायरिंग करते हैं और वो पैसा बनाते हैं। एक करप्शन है, एक भ्रष्टाचार है। और जब छापेमारी हुई थी, छापेमारी पिछले साल फरवरी में हुई थी, कुमार अविनाश के दफ्तर और उनके घर के ऊपर। दफ्तर जो पाटलिपुत्रा कॉलोनी के आसपास है, घर जो बेली रोड के कहीं आसपास है। और दोनों जगह छापेमारियों के बाद जो दस्तावेज या सबूत मिले थे, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो मिले थे, उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया था कि यह आदमी सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके उन तमाम 20,000 लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है या वो लोग जो फिर से नियुक्त किए जाने वाले हैं, जिनको अपॉइंट किया जाएगा, उन सब के साथ खिलवाड़ इस बात का है कि आप पैसा लेते हैं, पैसा लेकर के और उसके बाद कहने के लिए इम्तिहान है, कहने का सिलेक्शन है, इंटरव्यूज़ हैं, लेकिन दरअसल वो सब कुछ पहले से तय हो जाता है। और यह बता रहा है कि जब इनकम टैक्स ने पूछताछ की थी, तो एक व्हाट्सएप चैट निकला था और उस व्हाट्सएप चैट में एक साहब हैं, मनीष न्यू विनीत करके है। यानी कि कोई विनीत नाम का आदमी होगा, जो जानने वाला हो कुमार अविनाश का और मनीष का नंबर दोबारा। तो मनीष का नया नंबर विनीत वाले रूट से जो आदमी आया हुआ है, मोटे तौर पर ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो यह आदमी जो मनीष न्यू विनीत है, ये जब चैट कर रहा है कुमार अविनाश से, तो वो ये कह रहा है कि साहब ने कहा है कि अगर पेपर लीक हो जाएगा तो दोबारा हमारे यहाँ तुम आना मत। और साहब फिलहाल बाहर गए हुए हैं इसलिए पेपर तो कोई और सेट करेगा। ये पेपर सेट करने का मामला जो इनकम टैक्स ने पूछा था, तो कुमार अविनाश ने कहा था कि दरअसल ये इंटरनल जो एग्ज़ाम एम्प्लॉइज़ का है, उसके लिए बातचीत हो रही थी। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या दुनिया को? या तुम्हारी तरह बाकी सब गधे हैं? ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि एक आशुतोष रंजन सिंह हैं। ये आज की तारीख में ज़िला सूचना अधिकारी हैं दरभंगा में और इनका कोई कंप्यूटर सिस्टम चलता था। मतलब वो जो ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर की उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट था और इनकी और अविनाश के बीच में बातचीत हुई है, व्हाट्सएप चैट है। उस व्हाट्सएप चैट में इन्होंने बताया था इनकम टैक्स को कि दरअसल ₹25,000 पर कैंडिडेट हमने दे करके 21-22 नियुक्तियाँ 21-22 लोगों को बतौर बेल्ट्रॉन कर्मचारी बहाल करवाया। बाद में इनका एक मैसेज है कुमार अविनाश को जिसमें उन्होंने लिखा है कि 36,000 गुना 15 यानी कि 15 लोगों को ₹36,000 ईच पर हम ले रहे हैं। ₹5,40,000 की रकम बनती है। यह भी अब इस मैसेज को या अविनाश और आशुतोष के बीच में जो बातचीत चल रही है, आशुतोष रन नंदन है, आशुतोष नंदन है। तो आशुतोष नंदन के साथ जो बातचीत चल रही है या फिर वो मनीष न्यू विनीत के साथ जो बातचीत चल रही है, जो चैट है, क्या ये सारे चैट फर्जी हैं? ये किसी दूसरे इम्तिहान के लिए हैं, किसी दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए हैं? क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है? ये धांधलियाँ हैं, इनकम टैक्स कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हम तो इनकम को लेकर के अगर आपने कोई ऐसा रास्ता कमाई का अख्तियार किया है जो आपके आमदनी के ज़रिए से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आप करप्ट मीन्स के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं, तो इनकम टैक्स वहाँ जाँच करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तो दरअसल करप्शन का मामला है, जो एजेंसीज़ का है, पुलिस का है, सीबीआई का, इस तरह की एजेंसीज़ का है और वहाँ वो इनकम टैक्स रुक गया, लेकिन डीजी इनकम टैक्स ने कहा अपने 50 पन्ने की रिपोर्ट में कि बिहार के भीतर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट करने के लिए उर्मिला नाम की जो कंपनी है, उसके और आपके कर्मचारियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के। क्योंकि उर्मिला तमाम डिपार्टमेंट्स को लोग देता है। कौन से लोग होते हैं? जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो स्टेनोग्राफर्स हैं, ये तमाम लोग सभी विभागों में काम करते हैं, सभी विभागों की ज़रूरत होते हैं और ये एक ज़िम्मेदारी भरा काम करते हैं। इन सब लोगों को तमाम विभागों में भेजा जाना होता है, उन विभागों
के भीतर से वैकेंसीज़ आती हैं, उन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट करने का ज़िम्मा उर्मिला ने ले रखा है, कहने के लिए वो पेरोल तैयार करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जितने चार्ट्स हैं और बाकी सारी बातें हैं, इनकम टैक्स के डीजी ने जो चीज़ें सबूतन दी हैं चीफ सेक्रेटरी बिहार को, वो बताता है कि यह सब एक धांधली है, एक गोरख धंधा है, एक भ्रष्टाचार है, करप्शन है, चल रहा है बिहार के भीतर और कोई बोल क्यों नहीं रहा है। इनकम टैक्स कहता है कि हमारे हाथ, हमारा दायरा तो यहीं तक है, इसके आगे तो एजेंसीज़ हैं और एजेंसीज़ कुछ कर नहीं रही हैं। तो सवाल ये है कि कर कौन रहा है? बिहार में एजेंसीज़ के हाथ क्यों बंधे हुए हैं और बेल्ट्रॉन, कुमार अविनाश जैसे लोगों को, उस आदमी का नाम कुमार अविनाश तो ही है ना? कुमार अविनाश। इस आदमी को पाल रहा है कौन? पोस रहा है कौन? सँभाल रहा है कौन? बचा रहा है कौन? बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और होता हुआ देख रहा है कौन? बेल्ट्रॉन के लोग वर्षों से लगातार चीखते-चिल्लाते हैं, अपना दुखड़ा रोते रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुन रहा है कौन? तमाम तरह के अपॉइंटमेंट्स, तमाम तरह के वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स या एड हॉक बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको परमानेंट किया जा रहा है, उनके नाम की घोषणाएँ हो रही हैं, लेकिन इनके नाम से कोई ऐलान ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कर रहा है कौन? मैं बहुत लंबे समय से बेल्ट्रॉन कर्मचारियों के साथ लड़ रहा हूँ और उनके घर के हालात, उनके भीतर की परेशानियाँ और उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो कुर्सी से उठ नहीं सकते, उनके ऊपर इतना बोझा है, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। बाबू चुपचाप बैठा रहता है, अधिकारी इतना दिन भर पान चुभलाता रहता है और अपने लोगों से बातचीत करता रहता है। इनके ऊपर वो सारी लगाम कसे रहता है, फप्तियाँ कसता है, ताने देता है, गालियाँ देता है। और ये सहते रहते हैं, सुनते रहते हैं क्योंकि कभी भी दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा और इनकी जगह पर तो 10 लेकर के ये बेल्ट्रॉन वाले आ जाएँगे। ₹25,000 एक आदमी दो 25,000 25,000 25,000 25,000 जैसे नोएडा दिल्ली होता है वैसे 35,000 35,000 35,000 और ये बेल्ट्रॉन के लड़के जो पिछली बार ये इम्तिहान हुआ उसमें लगातार मुझे वो मैसेज करते रहे कि धाँधली हो रही है, रिटन में लड़के ने स्कोर किया है, तुमने टाइपिंग में उसको इतना कम नंबर दिया कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुमने पूरा सिस्टम हैक कर रखा है, हाइजैक। ये अपहरण करके रखा हुआ है सिस्टम को कि जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे क्योंकि पहले से हमने पैसे ले रखे हैं। हमने 1000 लोगों से पैसे ले रखे हैं। 1000 लोगों से 35,000 रुपए ले रखे हैं। हमको पैसा कमाना है, कूटना है, पीटना है, बनाना है। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारी बला से भाड़ में जाओ। बिहार के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उनके नौजवानों के साथ, ये गलत है। मैं बिहार सरकार के बहुत सारे फैसलों, बहुत सारी योजनाओं और खातों तक जो पैसे पहुँचाए जा रहे हैं जिस तरीके से, उसमें जहाँ कहीं भी सही है, उसके साथ खड़ा होकर के कहता हूँ कि ये ठीक है। बिहार को बेहतर रास्ते पर जाना चाहिए, उसके दिन बदलने चाहिए, बिहार में तरक्की होनी चाहिए। जो लोग बाहर हैं, लाखों लाख लोग, वो लौट कर के अपने घर में रोज़ी-रोटी कमाएँ, अपने परिवार के साथ रहें, इससे गुंजाइश पैदा की जा सके, इसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन ये तमाम लड़के 20,000 से ज़्यादा या उनके परिवार या फिर जो नए लड़के आते हैं इम्तिहान देने के लिए बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन और वो बाद में हताश, निराश होकर के घर को लौट जाते हैं। आप सोचिए कि एक अंधेरे रास्ते पर अपने घर को जाते समय एक लड़के के भीतर अपना परिवार दिखता है, बहनें, भाई, माँ, बाप, सपने, उम्मीदें सब दिखते हैं, उसकी रात भर की मेहनत दिखती है, उसका पसीना दिखता है और वो सब कुछ करने के बाद भी आखिर में जाकर के पता चलता है कि टाइपिंग में तुम्हारा नंबर है ही नहीं, तुम सिलेक्शन से बाहर हो गए। उस अंधेरे में उसके पास कई रास्ते दिखते होंगे जो ज़िंदगी की तरफ नहीं जाते और ज़िंदगी से भागने के लिए मजबूर करने का काम भी बिहार में बेल्ट्रॉन और बेल्ट्रॉन के साथ जो अधिकारी साजिशन मिले हुए हैं, ये लोग कर रहे हैं। आप ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करियर के साथ ही नहीं, एक पूरी की पूरी पीढ़ी के साथ मज़ाक कर रहे हैं, घिनौना भद्दा मज़ाक कर रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, इनकम टैक्स ने जो भेजी है चीफ सेक्रेटरी को या उसके बाद बाकी जो सामने आ रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स क्या फ़रेब हैं, झूठ हैं, इनमें कुछ सच नहीं है या सच सुनना नहीं चाहते, सच का सामना करना नहीं चाहते। एक ऐसी व्यवस्था बना करके रखा हुआ है, जो व्यवस्था सारे चोरों, उचक्कों, लुटेरों, डाकुओं के लिए ढाल का काम कर रही है। उस ढाल के पीछे एक गैंग है, जिसको अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ बेहतर लगता है और फिर वहाँ वो पूरा फुटबॉल खेल रहा है।
जैसे मन कर रहा है वैसे। और फुटबॉल जो है वो वहाँ के नौजवान हैं। विदाउट गोल पोस्ट फुटबॉल चल रहा है। जिसको जिधर मन करे उसको मारते रहो। नहीं चलता है। इस तरह के हालात बाद में बेकाबू स्थितियों का कारण बन जाते हैं। इसलिए कुमार अविनाश के पास 650 करोड़ कंपनी कहाँ से आ गई? इस आदमी की बिसात क्या है? कहाँ से उठा हुआ है? और इनकम टैक्स के डीजी ने अगर चीफ सेक्रेटरी को लिखा था तो उसपे जाँच क्यों नहीं हुई? और जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से इम्तिहान लिए जाते हैं, उन इम्तिहानों के अपॉइंटमेंट्स के तौर तरीके की जाँच क्यों नहीं होती है? ये धाँधलियाँ होती हैं, बच्चे चीखते चिल्लाते रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लाठियाँ खाते हैं, भागते हैं, चले जाते हैं। हर समय ऐसा ही करते रहने और ऐसे ही लाठी खा कर के लौटते रहने के लिए अभिशप्त हैं क्या ये लोग? ऐसा नहीं चलता। इसलिए बेल्ट्रॉन के 20,000 लड़के या 20,000 कर्मचारी एक मुद्दा है बड़ा, लेकिन उस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक से हैं। वो सिस्टम के खराब, खतरनाक, भ्रष्ट होने का प्रमाण हैं। और जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता है, तब तक इस सरकार के होने का कोई मतलब नहीं। बहुत संभव है कि सरकार की वापसी हो जाए। चुनाव जीतने के तरीके, रास्ते, तरकीबें दूसरी हैं। लेकिन शासन बेहतर हो, प्रशासन चुस्त हो, ईमानदार ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित करना दूसरा काम है। इसके लिए काबिल, योग्य, ईमानदार व्यवस्था चाहिए, लोग चाहिए। और यह सारे धक्करम बताते हैं कि ऐसे लोग नहीं हैं। इसलिए बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों को लेकर के और उनकी नियुक्तियों, उनके साथ होने वाले सलूक और बेल्ट्रॉन के भीतर हो रही धांधली, वहाँ कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ की साठगांठ, यह सब कुछ के सबूत हैं। इन सबूतों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। और जब तक इनकी माँग मानी नहीं जाती है, तब तक ये लड़ाई मेरी है ही नहीं यार। ये दरअसल एक ईमानदार कोशिश है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होने की। आवाज़ उठाने की। और मैं सिर्फ़ उतना ही कर रहा हूँ। किसी के साथ मेरा कोई निजी नाता रिश्ता नहीं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो हो रहा है, गलत हो रहा है और गलत के साथ खड़ा होकर के आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं कर रहा हूँ और आखिर तक करूँगा। ये जो नई जानकारियाँ पुराने हवालों से आई हैं, उन्होंने हलचल पैदा किया है, लेकिन मुझे पता है कि इस हलचल से उन सबों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, उन सबों ने इतना घी पी रखा है कि इससे कुछ होता नहीं है। उनको पता है कि इसका असर मेरे ऊपर तो होना नहीं है। लेकिन हर बात हमेशा एक सी नहीं रहती। समय का चक्र घूमता है और इंसाफ किसी न किसी दिन ज़मीन पर उतरता है। उसको टाल कर बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता है। और जब वो ज़मीन पर उतरेगा, समय का चक्र घूमेगा, तो ये जितने भी लोग हैं सब नपेंगे और कटघरे में खड़ा होंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन बेल्ट्रॉन के मामले पर फिर कुछ नए मामलों या नए तथ्यों के सबूतों के सामने आने के बाद मैं आपसे फिर जुड़ूँगा। नमस्कार।